हेलो टू एवरीबॉडी एंड ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया होंगे, ठीक होंगे, अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नीट पीजी काउंसलिंग चल रही है। ऑल इंडिया कोटा राउंड 2 का रिजल्ट आ गया। कुछ ब्रांचेस में पॉजिटिव शिफ्ट दिखा, कुछ में इक्वल दिखा। नेगेटिव शिफ्ट किसी में खास दिखा नहीं। कुछ ने कहा, आप लोगों का ही कहना है कि कॉपी पेस्ट हुआ रिजल्ट। कुछ ब्रांचेस का मैं मानता हूँ, मेडिसिन है, जैसे डीएनबी की बात करूंगा, गायनी है, बाकियों में इंक्लाइनेशन दिखा। पॉजिटिव शिफ्ट का मतलब क्या होता है कि 1000, 2000, 3000 रैंक की शिफ्टिंग को पॉजिटिव शिफ्ट कहते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड ना, कि क्या लगता है सबको कि 5000, 6000 की शिफ्ट होगी तो ही वो शिफ्ट होगी, ऐसा नहीं होता। कोई कॉलेज अगर 12200 पे क्लोज हुआ और 14300 पे गया तो वो 2000 की पॉजिटिव शिफ्ट है। वो स्लाइट है, मैसिव नहीं है, स्लाइट है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में मैसिव शिफ्ट देखने को मिला। मैसिव शिफ्ट का मतलब ये नहीं होता है कि 12-15 हजार का, 7,000, 8,000 का शिफ्टिंग देखने को मिली। कॉलेज वाइज नहीं शिफ्टिंग हुई, ब्रांच वाइज हुई। मेडिसिन में जरूर एक नैरो शिफ्ट देखने को मिला, ऑल इंडिया डीम्ड में भी, एमडी में भी और डीएनबी में भी। लेकिन डर्मा में, एमडी में 1000 का शिफ्टिंग देखने को मिला। लास्ट राउंड से नियर बाई 800-900 रैंक का शिफ्टिंग था। बाकी में भी शिफ्टिंग देखने को मिली। ऐसे अंतर होता है। अब मॉपअप राउंड आ गया है। एक कैलकुलेशन चल रही है मार्केट में, आप सभी के भी टेलीग्राम्स में भी, कि मैं भी सीट छोड़ रहा हूं, मैं भी सीट छोड़ रहा हूं, मॉपअप में जाएंगे, लॉटरी लगेगी, सीट मिलेगी। एवरीबडी इज वांट टू लीव दैट सीट सिंपली। और वो सिंपल देख रहा है कि मुझे बहुत बड़ा कॉलेज मिलेगा, मेरी लॉटरी लग जाएगी, मेरा रैंक 12,000 है, मुझे 6,000 रैंक वाला कॉलेज मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा इस बार। शिफ्ट आएगी, वही 2-3, 3,500 की शिफ्ट रहेगी। यानी जो कॉलेज पहले ही मिला जिस रेंज का, उससे मिलता जुलता नियर बाई जो रेंज के कॉलेजेस होंगे वही मिलेंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको कॉलेज मिलता है कोई, तो पहले उसको देखें, कॉलेज जाएं, उसको विजिट करें, एनालाइज करें, फिर लेना है नहीं लेना वो डिसाइड करें। 4 दीवारी में बैठ के 20 लोगों की बात करके, जिनमें से 5 जेआर, 2 एसआर, बाकी 13-14 अपने दोस्त, डिसीजन नहीं लिया जाता। जब आप जाएंगे, घूमेंगे, कैंपस देखेंगे, एनालाइज करेंगे, तो सही डिसीजन समझ में आएगा। और अभी तक आपको शायद ये नहीं मालूम है, 30 से 35% बच्चा ऐसा है जो अभी तक स्लीपिंग मोड में है, जो कि ओनली स्टेट्स को ही फॉलो कर रहा है, जिसने ऑल इंडिया को सीरियसली लिया ही नहीं है। अगर उसको राउंड 2 स्टेट में भी सीट्स नहीं मिली, ऑल इंडिया मॉपअप में फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा, वो कैंडिडेट वहां भी आएगा। और वो रैंकर्स, अपर रैंकर्स भी हैं और लोअर रैंकर्स भी हैं। 5-6 हजार, 7,000 रैंक भी वेट कर रहा है अभी, कि उसको उम्मीद है कि मेडिसिन या पीडीएम मिलेगी। नहीं मिलेगी तो ऑल इंडिया में स्विच करेगा अपने आप को मॉपअप राउंड में आने के लिए, क्योंकि उसके पास एक राउंड और बचा होगा स्टेट के मॉपअप का, तो वो देखेगा। तो कैलकुलेशन बदलेंगी, कंडीशन थोड़ी सी स्विच होगी, पॉजिटिव शिफ्टिंग रहेगी जरूर मॉपअप में। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि जो कॉलेज 4,000 पे मिला था वो 8,000 रैंक को मिल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ऐसा पॉसिबल है कि जो कॉलेज आप 9,000 को मिला वो आपको 11,500 पे मिल जाए। जो गायनी 14,000 पे क्लोज हुई, वो गायनी 16, 16,500, 17,000 पे मिल जाए। ये पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एकदम जादू हो जाएगा और करिश्मा हो जाएगा। जो कैंडिडेट्स 9,000, 10,000, 11,000 के रेंज के हैं, जिन्हें सर्जरी, ऑर्थो, गायनी मिस हुई है, वो एक चांस ले सकते हैं कि क्या पता उन्हें नॉर्थ ईस्ट के या किसी पेरिफेरीज के एमएस या एमडी की सीट्स मिल जाएं कंसर्न ब्रांचेस में, तो वो ट्राई कर सकते हैं। हर कैंडिडेट के लिए मॉपअप ना कभी हुआ है ना कभी होगा। ये जबरदस्ती की बातें हैं, जबरदस्ती की कहानियां हैं जो सुनाई जाती हैं और लोग समझ के ट्राई करते हैं। ग्राउंड रियलिटी को समझिए, प्रैक्टिकलिटी को समझिए कि सच क्या है। जो डिसीजन आप छोड़ने और लेने का लेंगे, वो आपके लिए बहुत क्रूशियल डिसीजन होगा। चाहे वो मेरे कहने से लो या किसी और के कहने से लो या अपने कहने से लो, एंड ऑफ द डे डिसीजन आपका होगा, क्योंकि लाइफ आपकी है, कैरियर आपका है। मैं 2 बात बोलूंगा, बोल के चला जाऊंगा, लोग 10 बार बोलेंगे, बोल के चले जाएंगे। बात समझने की है जेन्युइनिटी, क्या होगा और क्या नहीं होगा। स्टेट राउंड होगा इसके बाद, वो एनालिसिस आपको अभी रखना है। या अगर आपका मन है कि नहीं मैं स्टेट का ज्यादा इंटरेस्ट है तो छोड़ दीजिए, स्टेट ट्राई कीजिए, वहां मिल गया नहीं तो फिर मॉपअप में आइए। कोई रीजन होना चाहिए बिहाइंड द रीजन किसी सीट को छोड़ने का, क्यों।
ये कोई रीजन नहीं होना चाहिए कि सर मेरा रैंक 6200 है, मुझे कोई कॉलेज मिला है और मुझे ऐसा लगता है कि जो कॉलेज 3,500 और 4,000 रैंक पे क्लोज हुआ तो मुझे मिल जाएगा। वो भी खासकर मेडिसिन में नहीं मिलेगा। 5,500-6,000 के जो रेंज के हैं वो मिल सकते हैं, वो नहीं मिलेंगे। शिफ्टिंग दो तरह से होती है, एक होती है इंस्टीट्यूट वाइज शिफ्टिंग, डैट कॉल है लॉटरी शिफ्टिंग, एक होती है पॉलिटी शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट। वो क्या होता है कि ब्रांच मिल जाएगी, इंस्टीट्यूट्स वो नहीं मिलेंगे जो आप देख रहे हैं। तो वो कॉल लेनी आपकी कॉल है। कोई कॉलेज अच्छा है, गवर्नमेंट है, बहुत पेशेंट लोड है, बहुत काम है, लेकिन बहुत दूर है, आप वो देख के छोड़ दें और बाद में ये कि मैं कॉर्पोरेट ले लूंगा, तो ये रॉन्ग डिसीजन है। ऐसे डिसीजंस बहुतों ने लिए हैं, समझाने के बाद भी लिए हैं। मेरे खुद के भी कुछ क्लाइंट्स हैं, मैंने खूब समझाया, नहीं माने, उन्होंने भी लिए हैं। सबके लेते हैं, लेकिन नहीं। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो काउंसलर्स हैं, उसमें से कुछ का अपने कैंडिडेट्स को ये बात समझा रहे हैं कि आपको सीट मिली है, आप अभी छोड़ दीजिए, मॉपअप में आप जा ही रहे हैं, ये सीट तो आपको मॉपअप में भी मिल जाएगी। ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जो आपने आज छोड़ी वो आपको कल मिलेगी ही मिलेगी, डीएनबी के अंदर या एमडी गवर्नमेंट में, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। कोई आपसे वो अपर रैंकर आएगा वो ले जाएगा, क्योंकि सीट तो लिमिटेड है। दो कॉलेज में, किसी कॉलेज में मेडिसिन की 2 है, या रेडियो की 1 या डर्मा की 1, ऐसी सीट्स बचेंगी। बल्क में तो बचेंगी नहीं, 3-4 सीट तो बचेंगी नहीं। अगर आप अपर रैंकर ने वो चॉइस फिलिंग में डाला तो उसको मिल जाएगा, तो गारंटी तो कुछ नहीं है। एंड ऑफ द डे है आप रिस्क पे ही, स्टेक आपका रिस्क पे ही है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर आपका रैंक ठीक ठाक है, मीडियोकर रैंक है, एवरेज रैंक है, तो जो मिला वो नहीं मिलेगा, उससे मिलता जुलता कोई और मिल सकता है, ये जरूर बात है। डिप्लोमा में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी पॉइंट, जैसे डिप्लोमा में गायनी क्लोज हो गई, 27 के आसपास क्लोज हुई है, तो ये आप मान लो कि 33-34 तक इंक्लाइन करेगी, और भी कर सकती है। वो डिपेंड करेगा, डिप्लोमा और खींचेंगे, क्योंकि जिन्हें डिप्लोमा मिला है उनकी ज्वाइनिंग्स का रेशो कम रहेगा, वो स्टेट राउंड्स को पैरेलल में देखेंगे, उसके बाद भी होगा। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब सीट छोड़ दी है, उन्हें स्टेट में सीट मिल जाएगी, वो वहां लॉक हो जाएंगे। लेकिन 1-2 स्टेट्स ऐसी हैं इंडिया के अंदर जो मॉपअप राउंड तक आप उनकी सीट्स को लेके छोड़ सकते हैं, तो वो कैंडिडेट फिर भी मॉपअप में आएंगे ट्राई करने के लिए। तो सारी फिगर्स को समझिए ना, पूरा एनालिसिस समझिए कि क्या होने वाला है, कैसे होगा। ये एक रूम में बैठ के बात करने की बात नहीं है, या एक टेलीग्राम ग्रुप पे ज्ञान देने की बात नहीं है कि ऐसा होगा तो ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैंने सुना कि किसी कैंडिडेट का रैंक 12,800 है, 12,800 रैंक है, नियर बाई रैंक है, नॉट फिक्स रैंक, नियर बाई रैंक है, और उसको किसी ने कहा कि तुम्हें जो अभी मिला है वो छोड़ दो, क्योंकि तुम्हें राउंड 2 में डीएनबी, बहुत बड़ा डीएनबी मिलेगा। ये कॉल आपकी, आपको लेनी है नहीं लेनी, किसी की बात पे नहीं है। और जो डिसीजन लिए जाते हैं वो वक्त के अनुसार लिए जाते हैं। आज जो प्रेजेंट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लिए जाएंगे, कल क्या होगा क्या नहीं होगा वो अलग बात है। एज्यूम्पशंस होते हैं, सही भी होते हैं, गलत भी होते हैं। मेरे सही भी हुए हैं और गलत भी हुए हैं, लेकिन दिक्कत क्या है, गलती ज्यादा जल्दी पकड़ी जाती है, सही नहीं पकड़े जाते। मेरे नाम पे पोल किया किसी भाई साहब ने टेलीग्राम पे कि गौर देगी जी के जो प्रेडिक्शंस होते हैं सही है गलत है। उसमें कुछ कैंडिडेट्स ने कहा सही है, काफियों ने कहा गलत है। अगर आप ब्रांच वाइज देखेंगे, मैंने अपने लास्ट वीडियो में कह दिया था कि कुछ सही हुए कुछ गलत हुए, ब्रांच वाइज अंदाजा एजम्पशंस लगाए जाते हैं। नेगेटिव शिफ्ट है, बहुत सारे रूल्स चेंज हुए हैं, बहुत सारी पॉलिसीज चेंज हुई हैं, जिसको देखते हुए देखने को इंक्लिनेशन मिला है। उसके बावजूद सीट्स बढ़ी हैं। स्टेट्स की अगर मैं बात करूंगा, स्टेट में इस बार सीट्स रिवर्ट नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ स्टेट्स के अंदर कहीं ना कहीं चीजें ठीक रहेंगी। थोड़ा बहुत इंक्लाइन कुछ ब्रांचेस में होगा। अगर आपको एनेस्थीसिया मिली है तो ईएनटी इंक्लाइन हो जाओगे, लेकिन नॉर्मल इंस्टीट्यूट में होगे, बड़ों में नहीं होगे। ऐसा नहीं होगा कि एनेस्थीसिया और सर्जरी इंक्लाइन हो जाओगे, ऐसा नहीं होगा। पिछले कुछ सालों में ऐसा देखा गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। फर्क पड़ेगा मगर ज्यादा नहीं पड़ेगा, लिमिटेड रेशो के रेंज में फर्क पड़ेगा। और जो ब्रांच आप आज लेंगे ना वो लाइफ लॉन्ग चलेगी। अब क्या वक्त है मॉपअप के लिए ब्रॉड काउंसलिंग करने का। आप सीट छोड़ रहे हैं, राउंड 2 में जा रहे हैं, जाइए, लेकिन पूरी फुल फ्लैश काउंसलिंग कीजिए। सारे कॉलेजेस डालिए, सारे इंस्टीट्यूट डालिए, 2-2, 3-3 ब्रांच के ऑप्शन है वो भी डालिए, और अपना अटेम्प्ट बेस्ट दीजिए। बैकफुट में मत आइए, क्योंकि मॉपअप के बाद चांस नहीं मिलेगा। जो स्ट्रे वैकेंसी होगी वो भी ऑटोमेटिक होगी,
उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, चॉइस फिलिंग भी नहीं होगी। जो फिलिंग आप मॉपअप में करेंगे उसी के बेस पे स्ट्रेट वैकेंसी राउंड भी होगा, ऑल इंडिया का, गवर्नमेंट का। तो ये भी आपको देखना है, ये भी आपको समझना है। जो प्राइवेट कॉलेजेस में है, राउंड 2 में आपको जहां भी पैन इंडिया में सीट मिलेगी, इवन महाराष्ट्र को छोड़ के, वहां पे आपकी सिक्योरिटी अमाउंट लैप्स होने की प्रोबेबिलिटी पूरी है, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कहीं भी हो। और स्टेट के राउंड ऑफ धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, उनकी भी डेट्स अब आने लगी हैं, तो वो भी आपको देखना और समझना, आपको उसको भी जरूरी है। क्या देखें, पहले मन था गवर्नमेंट का, मन था डीएनबी का, नहीं मिला तो पहले बजट था कि 20 लाख पर ईयर खर्च करेंगे, अब अचानक से बजट 35 लाख रुपए ईयरली हो गया। ये क्यों? मैं कई पुरानी 100 वीडियो से कहता आ रहा हूं कि बजट एक डिसाइड कर लीजिए, इस पर ही फाइट करनी है, रेगुलर डे 1 टू डे लास्ट, बढ़ाना एक बार में बढ़ाओ। वो उस टाइम आपको अच्छी चीज मिल जाती, इजिली मिल जाती। अब स्ट्रगल है, 10 फॉर्म भरो, बैकअप बनाओ, उसको लेके चलो, फिर बनो। नुकसान इस बार उन कैंडिडेट्स को भी हुआ जिनके पास बैकअप्स नहीं थे, यानी जो स्टक थे कि मैं लूंगा तो यही लूंगा। कुछ ऐसे हैं जो 2022 की तैयारी कर रहे हैं और काउंटिंग पैरेलल में कर रहे हैं, यहाँ डीएनबी गवर्नमेंट मिलेगी तो ले लूंगा, वरना कोई दिक्कत नहीं, अगले साल जा रहा हूँ। वो एक अलग सोच होती है। जिन्हें इसी साल लेना है उनका फिक्स है, उनका बजट है, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, और अब वो मॉपअप में जाके अपना बजट बढ़ाएंगे, तब क्या होगा? एक तो मिलने की प्रोबेबिलिटी 70-30 हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, हो सकता है वो चीज ना मिले जो राउंड 1 में मिल जाती है, राउंड 2 में मिल जाती। ये कैलकुलेशन, मेरी बात आपको बहुत बेकार लग रही होगी तो बहुत अच्छी बात लगनी भी चाहिए, सच कड़वा होता है बॉस, ठीक है? ये चीजें पहले एनालाइज कर लेनी चाहिए दूर बैठी, और चॉइस फिलिंग में गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ लोगों ने चॉइस फिलिंग में गलती करी, लेना कुछ था, भर कुछ दिया, मिल कुछ गया। पता चला राउंड 1 में अपग्रेड के चक्कर में गए थे और डिग्रेड हो गए। ऐसा भी हुआ, बहुतों के साथ हुआ ऐसा। क्यों हुआ? और अच्छे की चाहत में हुआ। हर इंस्टीट्यूट का आइडिया घर बैठे नहीं लगाया जा सकता, जाना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, फिर आइडिया लगेगा। मैं क्यों कह रहा हूं कि जिसको इंस्टीट्यूट मिला वो जाए, देखे, फिर एनालाइज करे ये लेना है या नहीं लेना है। जैसे मैंने कईयों को देखा, किसी को ईएनटी चाहिए थी, मिल गई, ऑप्ता चाहिए थी, मिल गई, गए नहीं, मिल गई। लेकिन क्या है, अब क्या इच्छा है? सर इससे बढ़िया मिलेगा क्या? सर अपनी ही स्टेट में इससे बढ़िया वाला मिल जाएगा, छोड़ दूं क्या? नहीं, ब्रांच मिल गई ना, डिजायर्ड ब्रांच कंसर्न स्टेट में मिल गई तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, क्योंकि स्टेट फिक्स नहीं है कि मिलेगा ही मिलेगा वो कंसर्न कॉलेज आपको। ब्रांच की वैल्यू है, मिल गई, ठीक ठाक जगह मिल गई, ले लो। बॉस राउंड 2 खत्म होने को आया, क्लोज हो गया, राउंड 2 खत्म हो गया लगभग, और कितना प्ले करोगे आप? किसी के साथ नहीं खेल रहे। ब्लॉकिंग जो हो रही है ना, ब्लॉकिंग जो ब्लॉक सीट्स आ रही हैं, ये नुकसान आपका ही होना है, किसी और का कंसर्न कैंडिडेट को जो ब्लॉक कर रहा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि वो अच्छी अपॉर्चुनिटी को मिली मिलाई को छोड़ के कोई लोअर अपॉर्चुनिटी ले रहा हो। खराब कुछ नहीं होता, सब अच्छा होता है। 4 परिभाषाएं, बहुत अच्छा, अच्छा, ठीक ठाक, ओके, चलेगा, यही परिभाषाएं हैं। ये सोचना है, समझना है, एनालाइज करना है। जो लोअर रैंकर्स हैं, जिनके रैंक्स बहुत ज्यादा हैं, उन्हें मेडिसिन चाहिए, रेडियो, डर्मा, पीडिया, टीबी चेस्ट, एनएससी, वो काउंसलिंग ट्राई करें। जहां हायर फीसेस है वहां ट्राई करें, वहां उनको सीट्स मिलेगी। किसी की जरूरत ही नहीं है। पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन बेस पे हो रही है, पूरी काउंसलिंग ऑनलाइन पैटर्न पे बेस्ड है। किसी का कोई रोल ही नहीं है, कोई दिलवा ही नहीं सकता सीट, जो होना काउंसलिंग से होना है, और कोई रास्ता ही नहीं है। फिर भी लोग नहीं मान रहे। सवाल तो यही है कि इतना कुछ मालूम होने के बाद, जानने के बाद नहीं समझ में आ रही बात। मैं हमेशा से कहता हूं ब्रदर, देखो मैं तो काउंसलर हूं, आप कुछ की नज़र में अच्छा होगा, कुछ नज़र बहुत वाहियात होगा, लेकिन अफसोस है कि वो भी मेरी वीडियो जरूर देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। कायदे में उनको मुझे अनसब्सक्राइब कर देना चाहिए, लेकिन करेंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मालूम चल जाती हैं। कोई बात नहीं। और दुनिया में हर गलती करके नहीं की जाती, कुछ गलतियां देख के भी सीख ली जाती हैं। वो बहुत जरूरी और अनिवार्य होता है। ज्यादा लालच, ओवर स्मार्टनेस नुकसानदायक होती है, ये ध्यान रखिएगा। मेरे पास हैं ऐसे 3-4 कैंडिडेट्स जिन्हें अच्छे कॉलेजेस मिले, राउंड 1 में लिए और छोड़ दिया। क्यों? मॉपअप में भी बहुत बड़ा कॉलेज मिलेगा उन्हें, लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है कि मॉपअप में उन्हें वो भी ना मिले जो राउंड 1 में मिला था। क्योंकि अब ना लोग समझदार भी हैं,
कुछ लोग जो बड़े कॉलेजेस जिन्हें मिलते हैं वो ग्रैब कर लेते हैं, और जो खासकर कुछ लोगों की बात मानते हैं और फॉलो करते हैं वो गलतियां बहुत रेयर करते हैं। गलतियां हमेशा वो लोग करते हैं जो सुनते हैं, समझते हैं, 20 जगह एनालाइज करते हैं और एक गलत डिसीजन ले लेते हैं। मैं क्या कहता हूं, मेरे फादर हूं, आपके फादर हूं, मदर हूं, वो सिर्फ समझा सकते हैं, करना आपको खुद है, क्योंकि आप ऑलरेडी ए डॉक्टर, अब मैच्योर्ड हैं, आपको पता है आपकी लाइफ कहां जानी है, डिसीजंस कैसे लेने हैं, कहां लेने हैं, राइट। एग्जाम्पल, आपका रैंक 34,000 है, आपको किसी एक्स कैटेगरी में कोई सीट मिल गई है और वो सीट लगभग 27,000 पे क्लोज हो गई है। आपको सेकंड ऑप्शनल ब्रांच मिली जो आपको लेनी थी, लेकिन वो जो मेन कोर ब्रांच थी वो 28,000 पे क्लोज हो गई। 6,000 का इंक्लाइन है आपके उस रैंक के बीच में, लेकिन आप क्या कर रहे हो, जो सेकंड ब्रांच का ऑप्शन मिला था बड़ा, आप उसको छोड़ रहे हो, क्योंकि आपको ये उम्मीद है कि मोपा में 6,000 का इंक्लाइन लेगी वो कंसर्न बड़ी ब्रांच, जो कि पॉसिबल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फिर क्या होगा, उस कंडीशन में आप सेकंड ब्रांच में उस टाइम भी जाओगे, मगर कब जाओगे, आप लोअर ऑप्शन पे जाओगे। जो बड़ा कॉलेज उस कंसर्न ब्रांच का मिला था वो आपको लोअर मिलेगा। फिर नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ। ये रिस्क पहले एनालाइज हो जाते हैं। जिनका रैंक 7,000, 8,000, 5,000 है, वो रिस्क ले रहे हैं, सीट छोड़ के लेने का समझ में आ रहा है, उनकी रैंक्स अच्छी हैं, उनके पास स्पेस है प्ले करने का, वो कर सकते हैं। लेकिन वो भी बड़े के लिए नहीं, एवरेज मीडियोकर्स के लिए। आपका रैंक है 25,000, 24,000, आपको एनेस्थीसिया मिली, आपने छोड़ दी, क्यों, बड़ा कॉलेज मिलेगा, वरना ये तो मिल जाएगा। एक बात और है, मेरी बहुत अच्छी आदत है, मैं 3 बार 4 बार किसी को मना करता हूं, 5वीं बार कहता है ना कि सर क्या करूं, ले लो, कहता ले लो, कॉल आपकी है। आपको एक बार समझाओ, 2 बार, 3 बार, 5-6 बार नहीं समझाया जाता। यू ऑल आर नॉट ए किड, मैच्योर्ड हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत समझदार हैं आप लोग। डिसीजन सोच समझ के लीजिए, एनालाइज करके लीजिए, लाइफ आपकी है। मैं हाथ जोड़ के विनती है बॉस, हर कैंडिडेट को सीट मिलनी चाहिए, हर कैंडिडेट को डिजर्विंग ब्रांच मिलनी चाहिए, सेकंड ऑप्शंस मिलने चाहिए, लेकिन मिली हुई सीट को छोड़ने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि हर मिली हुई चीज खराब नहीं होती, वो अच्छी भी होती है। और एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी टेंडेंसी है और अच्छा और अच्छा और अच्छा, तो नुकसान भी होता है और अच्छे के चक्कर में। तो रिस्क है, जो मेंटली रेडी हैं, जो मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, जाएं मॉपअप में, प्ले करें, कोई दिक्कत नहीं है। मॉपअप में शिफ्टिंग देखने को मिलेगी जरूर, ज़्यादा नहीं, एवरेज मिलेगी शिफ्टिंग। मैं एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताऊंगा, उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ एक आइडियाज होते हैं, रेंजेस होती हैं कि जिनसे अपने आप और ब्रांचेस के ऑप्शन भी खोल सकें। फुल ब्रॉड काउंसलिंग कीजिएगा मॉपअप में जाके, जिससे ये चूक ना रह जाए कि मैंने ये अटेम्प्ट नहीं लिया था, मैंने ये कोशिश ही नहीं की थी और मैं लैप्स हो गया। ये बिल्कुल मत कीजिएगा। तो बाय बाय, टेक एंड हैव ए ग्रेट डे एड, बाय बाय। और एक बात और मैं बता दूं, जो कैंडिडेट्स हमसे गाइडेंस लेना चाहते हैं मॉपअप राउंड के लिए, रिवाइज कट ऑफ के, वो हमारे नंबर पे व्हाट्सअप करें 9675200801, 9690796426 व्हाट्सअप करें, वी कैन रिवर्ट यू देयर। हम आपको टच में रहेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे, बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। डिसीजन लेने में दिक्कत हो रही हो तो हमसे सलाह ले सकते हैं, वी कैन गिव यू जस्ट द कंसल्टेशन। आपको उसके लिए हम एक अमाउंट चार्ज करेंगे, कंसल्टेशन देंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना, फिर देखते हैं क्या होता है। सो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।